लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। ओम शांति। आज 9वें दिन नवरात्रे का है। आप सबको शुरू में शैलपुत्री के बारे में बताया। वो सफ़ेद वस्त्रधारी दिखाते हैं। क्योंकि सफ़ेद वस्त्रधारी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं था, क्योंकि अंदर से शुद्ध पवित्र थे और अनेक आत्माओं को उन्होंने अपनी शक्ति से पवित्र श्रेष्ठ बनाया था। धीरे धीरे जैसे आत्मा नीचे उतरते गई, वही आत्मा इम्प्योर विचार आने से, उनके अंदर इम्प्योरिटी आने से, अपवित्रता आने से, उनके अंदर क्या विकारों की वृद्धि होने से, इसलिए काल रात्रि मनाया जाता है। काली देवी का पूजन होता है। तो काली ऐसी कोई शारीरिक काली की बात नहीं है, परंतु ये आत्मा की बात है। जब आत्मा के ऊपर 5 विकारों का प्रभाव अधिक बढ़ता जाता है, तो इसलिए उनको काली रात्रि कहते हैं, काली देवी कहते हैं। ऐसी कोई काली देवी है नहीं। उनके अंदर, आत्मा के अंदर जो विकार थे, परमात्मा की याद से, परमात्मा के तप से, परमात्मा की तपस्या से उन्होंने अपने अंदर की आत्मा की जैसे जैसे सफाई करती गई और वो शुद्ध बनते गए, अंत में गौरी के रूप में भी उनकी पूजा। तो माने धीरे धीरे आत्मा, गौरी का मतलब है आत्मा प्योर, पावन, सच्चा सोना बन गए। जैसे आत्मा प्योर सच्चा सोना बन जाती है तो उसके अंदर निखार आता है, उसके अंदर सुंदरता आती है, सुंदरता बढ़ती है। तो जितनी उनके अंदर सुंदरता बढ़ती है, उनके द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा सुंदर कार्य होते हैं। तो जो भी दृष्टि के द्वारा वो अनेक आत्मा को शुद्ध वाइब्रेशन देती है, तो उन्हें धीरे धीरे सिद्धियां, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। जब उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है तो अनेक संतुष्ट होती है। तो संतुष्ट बन अनेक आत्मा को संतुष्ट करती है, इसलिए उनको सिद्धिदायी के रूप में पूजा की जाती है। अनेक प्रकार की खुद भी प्राप्ति करती है, अनेकों को भी प्राप्ति कराती है। सिद्धिदात्री या सिद्धिदायी भी वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है। जब तक वो अपने अंदर स्वयं में संतुष्टता नहीं लाएगी, जब तक अपने व्यवहार से स्वयं को संतुष्ट नहीं करेगी, तब तक वो दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकती है, सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकती है। तो जब परमात्मा ने ही आकर के देवियों को कलयुग के अंत में अज्ञान नींद से उन्हें सुंदर बनाया, जगाया, तभी आज जागरण, आज देवियों के क्या सारी रात जागरण करते हैं। आज भक्त भले इन आँखों से वो क्या करते हैं, आंखें बंद कर सारी रात आंखें खुली रखते हैं, तो भी वो सोए रहते हैं। परंतु कई भक्त रहते हैं सारी रात परमात्मा अपने जो शारीरिक जो रोज की जो नींद है वो भले सो जाते हैं, परंतु ज्ञान के नींद से वो जगे रहते हैं। क्योंकि परमात्मा की याद में, परमात्मा की शक्ति से वो खुद को भी जगाते हैं और अन्य आत्मा को भी जगाते हैं, अनेक आत्मा को प्राप्ति कराते हैं, सुख शांति की अनुभूति करते भी और दूसरों को कराते भी हैं।
तो इसलिए जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्त जनों को मोक्ष प्रदान भी करते हैं। जो जो उनके देवियों के सामने भक्त आते हैं उनकी आत्मा की ज्योत जगा करके मुक्ति वालों को मुक्ति का वरदान देती है और जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का अधिकारी बना देती है। ये उनकी विशेषता है। और सरस्वती के रूप में भी कितने उनका गायन और पूजन होता है। तो इसी यादगार में दुर्गा देवी को अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। अष्ट भुजा में अनेक अलंकार उनके हाथों में बाहों में दिखाते हैं। जैसे तलवार दिखाते हैं। तलवार किसका प्रतीक है? ज्ञान का ही प्रतीक। इस ज्ञान की शक्ति से वो अपने अंदर के विकारों को भी खत्म करते हैं, अन्य आत्माओं के विकार पुराने स्वभाव संस्कारों का भी नाश करते हैं। फिर गदा भी दिखाते हैं। ये भी माना योग का प्रतीक है। जितना हम लगन की अग्नि से अपने विकारों को खत्म करते हैं वही आत्मा दूसरों के विकारों को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, माना परिवर्तन कर सकते हैं। फिर त्रिशूल दिखाते हैं। अभी उन देवियों को ही परमात्मा ने सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया। स्वदर्शन स्व के दर्शन से उन्होंने अपने अंदर के विकारों का भी गला काटा और अन्य आत्माओं के भी गला क्या करते हैं? खत्म करते हैं। और उनके हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं। कमल का फूल भी किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। चाहे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो हमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा ऐसी शक्ति देता है, ऐसी शक्ति देता है, गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अन्य आत्माओं के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। उनको देखकर दूसरी आत्मा को भी प्रेरणा आती है कि हमें भी इनके जैसा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, पुण्य बनाना, पूज्य बनाना। अच्छा, ओम शांति।